वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड, अभी ना मॉर्निंग का 8 बज रहा है और हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए हैं। उनके ड्यूटी जाने के बाद ना मैं यहाँ पे लग गई थी अपने रूम की साफ़ सफाई में। तो अभी आपको जो ये बोरा ऊपर नीचे दिख रहा है ना, तो इसमें विंटर के सारे कपड़े हैं, तो वो मुझे आज रखने हैं। मतलब ये सब ना मैं कब से हस्बैंड जी को बोल रही थी कि ऊपर रखवा दीजिए, लेकिन वो सुनते ही नहीं थे मेरी बात। तो मैंने कहा कि चलो आज मैं ही कर लेती हूँ। मतलब करना तो मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने धीरे धीरे सब कुछ अकेले ही कर लिया, क्योंकि नीचे नीचे जो काम रहते हैं ना वो हो जाते हैं और भारी सामान ऊपर चढ़ाना रहता है इस बॉक्स के अंदर ना, तो मुश्किल होता है थोड़ा चढ़ाना भारी लेके। और उनको कब से बोल रही थी, वो सुन ही नहीं रहे थे। तो मैंने कहा चलो आज मैं खुद ही कर लेती हूँ। गांव में एक कहावत है ना कि जब तक करम बाबू बाबू तब तक लगाए अपन काबू। मतलब इसका मतलब है कि जब तक मतलब किसी को बाबू भैया कहते रहोगे, उससे अच्छा है कि अपना काम खुद ही कर लो। अपनी हिम्मत कुछ खुद ही लगाकर अपना काम खुद ही क्यों ना कर लोगे, किसी को बार बार मतलब कहना पड़े काम करने के लिए। तो बस मैंने कहा चलो आज खुद ही कर लेते हैं। तो बस करना तो मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने धीरे धीरे सब कर लिया। तो अभी ये ना चावल के बोरी का मैंने बैग बनाया हुआ है, तो इसी के अंदर मैं अपने सारे विंटर के कपड़े रखती हूँ। तो पहले तो इसमें पूरा कपड़ा भरा हुआ था, तो मेरे से ऊपर चढ़ नहीं रहा था क्योंकि ये भारी था। तो फिर मैंने इसमें से ना सब बहुत सारे कपड़े निकाल दिए, थोड़े कपड़े रखे थे, फिर मैंने इसको ऊपर चढ़ा दिया है टेबल पर चढ़ के। और उसके बाद ना फिर धीरे धीरे करके जितने भी कपड़े मुझे उसके अंदर रखने हैं वो सारे फिर मोड़ मोड़ के मैंने ना टेबल पर चढ़ के फिर ऊपर धीरे धीरे रख दिया। उसके बाद ना मैं ऊपर बैठ के ऊपर जाके मतलब चढ़ना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था यहाँ पे, लेकिन गांव की लड़की हूँ तो गांव की लड़की के लिए ये ऊंचा नीचा थोड़ा मतलब ऊंचा नीचा चढ़ना कोई ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं होता है। तो यहाँ पे बस इस बोरे में रजाई है और ये कंबल है, तो इसको भी इसी के अंदर डाल दूँगी। और अभी देखिए गद्दा पर ना मैंने गद्दे के ऊपर ही टेबल रखा था, तो जब ये सब भारी चीज़ लेके चढ़ रही थी ना तो टेबल हिल डोल रहा था, तो इसीलिए मैंने गद्दा खींच के और फिर नीचे टेबल रख दिया है। और अभी रजाई कंबल सबको ऊपर रख दिया है और फिर इसके बाद ऊपर जाके ना बॉक्स के अंदर तब मैं यहाँ पे सारे कपड़े जितने भी रखी थी ना ऊपर मोड़ मोड़ के सारे मोड़ मोड़ के फिर मैंने उस बैग जो बनाया है उसी के अंदर मैंने रख दिया है। और ये बैग अभी नहीं बनाया है, 1 साल हो गया इस बैग को बनाए हुए। सारे विंटर के कपड़े मैं इसी में रखती हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ट्रंक पेटी या ऐसा कोई बॉक्स ले लेती जिसमें ये सारे कपड़े रखती, तो मैं नहीं ले सकती, क्योंकि ना हम लोगों का ना कोई अस्थाई जॉब नहीं है कि एक जगह जॉब करे तो यहीं पे रहना होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इनका काम जो है ना वो प्राइवेट काम है। एक प्राइवेट काम भी होता है ना जो कंपनी वगैरह रहती है, एक जगह टिकाऊ रहती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनका जो मेरे हस्बैंड का है ना वो कंस्ट्रक्शन लाइन वाला काम है। तो कंस्ट्रक्शन लाइन वाला का पता है कि कभी कंपनी यहाँ भेज देती है तो कभी वहाँ भेज देती है। तो इसी चक्कर में मैं ज़्यादा मतलब सामान नहीं रखती हूँ कि पता नहीं कब डेरा डंडा उठे और कब यहाँ से जाना पड़े। और जितना ज़्यादा सामान रहता है ना उतना फिर दिक्कत भी हो जाती है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेती है, जो भी है उसी से मैं मतलब जो अपना काम चलाती रहती हूँ। तो यहाँ पे तो सारे कपड़े मैंने बॉक्स में रख दिए हैं और बॉक्स को कर दिया है बंद। फिर अलमारी थोड़ी ठीक की और टीवी भी साफ़ कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए बेड का क्या हाल हुआ है। जब भी कुछ घर में ना ऐसा काम करो ना तो बच्चे लोग को ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि ये लोग ना बहुत फैलाने में इन लोगों को अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस बेडशीट झाड़ ली है और गद्दा को भी खड़ा कर दिया है और इसके नीचे से भी मैं झाड़ू लगाकर जितने भी कचरे हैं सब मैं निकाल लूँगी। और उधर से किचन और रूम में उस वाले रूम में से झाड़ू में निकाल के लेके आ गई थी। तो अभी यहाँ फिर गद्दा को मैंने साइड में घसका दिया है और फिर यही वाली बेडशीट मैंने बिछा दी है, क्योंकि ये ना बेडशीट मैंने कल ही बिछाई थी तो ज़्यादा गंदी नहीं हुई थी। थोड़ा बहुत झाड़ दिया है कस के और फिर बिछा दिया है यहाँ पे बेडशीट। और अभी तकिया वकिया सब मैं लगा दूँगी। और मैंने ना अभी सिर्फ 2 कंबल रखे हैं पतले पतले से, बाकी टोटली जितने भी स्वेटर वगैरह विंटर के जितने कपड़े थे ना सारे मैंने रख दिए हैं। सिर्फ 2 अभी कंबल रखे हैं और 2 मैंने चादर रखे हैं पतले पतले, कि कभी कभी ठंडा जैसा मौसम हो जाता है ना तो ओढ़ने के लिए बस। और यहाँ पे फिर आ गई थी किचन में, थोड़े बहुत बर्तन थे किचन में तो किचन के बर्तन धोया और फिर यहाँ पे स्लैब और गैस को साफ़ कर लूँगी। और अभी मुझे खाना भी बनाना है। ऐसे सुबह बनाई थी, बच्चों लोग को नाश्ता वास्ता करा दिया था, लेकिन ये सब रखने में करने में ही दोपहर हो गया था मुझे।
तो अभी मैंने ना कुकर में दाल रख दी थी और तब मैंने पोछा लगा लिया था। तो किचन में तो लगा ली हूँ, तो अभी आ गई हूँ इस रूम में। और जैसे ही गर्मी आती है ना, वैसे ही खिड़की उड़की में बहुत ज़्यादा ही धूल पड़ जाती है। डेली खिड़की साफ़ करना होता है, डेली डेली दरवाज़ा साफ़ करो। अगर एक दिन भी नहीं साफ़ करो तो लगता है कि कितना धूल धूल सी जम जाती है। एक तरह से समझो ना तो ठंडी का मौसम ही ठीक रहता है, इतना ज़्यादा धूल मिट्टी कमरे में नहीं आती है। तो पोछा लगा के और मैं थोड़े बहुत कपड़े मेरे सूख गए थे कल वाले, तो वो उठा के ले आके अभी रख दी हूँ। और यहाँ पे देखिए दाल बन गई थी, तो दाल में मैं छौंक लगा देती हूँ। जीरा और लहसुन का छौंका लगाऊंगी और फिर चावल इसी कुकर में रख दूंगी बनने के लिए। इसके बाद फिर बच्चे लोग को ले जाऊंगी, मैं नहवाऊंगी और ख़ुद भी नहाऊंगी अभी। और यहाँ पे दोनों भाई बहन को ना पॉपकॉर्न खाना था, तो वही दोनों को निकाल के दे दिया है और दाल को छौंक दिया है। तो बस कढ़ाई में ही मैंने दाल को छौंक दिया है, करछुल नहीं लगाया, क्योंकि ऐसे भी दाल मुझे खाली ही करनी थी। तो बस यहाँ पर अभी ना कुकर में ही चावल धो के, उसी कुकर में चावल धो के रख दिया है और थोड़ा सा ऊपर से घी डाल दिया है। नमक मैंने नहीं डाला है, क्योंकि दाल के साथ खानी है ना, तो इसलिए नमक नहीं डाला है। और फिर उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, बच्चों लोग को नहवाया, तब तक चावल हो गए थे। तो फिर गैस को बंद करके और मैं कपड़े उपड़े धोई, फिर मैं खुद भी नहा के आ गई हूँ अभी। तो यहाँ पे जितने सारे कपड़े धोई थी ना, वो सारे कपड़े मैं फैला देती हूँ। और अभी ना कपड़े तो यहाँ पे फैला दिए हैं, और पता नहीं क्यों जब मैं धूप में कैमरा अपना ले जाती हूँ ना, तो साफ़ ही नहीं आता है फेस मेरा, पता नहीं क्यों। कुछ सेटिंग वेटिंग करना होता होगा शायद, मुझे उतना आता नहीं है। तो यहाँ पे बस बाल धो के नहाई थी, तो बाल में कंघी कर ली हूँ, सुलझा ली हूँ बाल को। और यहाँ पे बस थोड़ा सा मैंने एलोवेरा जेल लगाया था और उसके बाद थोड़ी सी क्रीम लगाई थी फेयर एंड लवली, और अभी मैंने थोड़ा सा पाउडर लगा लिया है। और यहाँ पे बस बिंदी लगा लूँगी, मैं बिंदी लगाऊंगी और सिंदूर लगा लूँगी। और यहाँ पे सत्यम को कुछ बोल रही थी, हाँ सत्यम ना और दिव्यांशी कह रही थी कि मम्मी भूख लगा है, खाना दो। तो वही मैं कह रही थी कि बस हो गया बेटा, अभी देती हूँ। तो टाइम हो गया था दोपहर का, बच्चे लोग सुबह ही खाना खिलाई थी मैं बच्चों को। तो बच्चे लोग को ना जल्दी जल्दी से भूख लग जाती है। बड़े लोग तो थोड़ा बर्दाश्त भी कर लेते हैं, लेकिन बच्चों लोगों से कहाँ बर्दाश्त होता है। तो बस यहाँ पे हो गई है मेरी कंघी, थोड़ा सा मेकअप सब कर लिया है। तो अब जा रही हूँ खाना निकालने। तो अभी ना गई थी मैं खाना निकालने की, दाल चावल ही बनाई थी सिर्फ, सब्ज़ी नहीं बनाया था, क्योंकि रात की थोड़ी सी ना आलू की भुजिया रखी हुई थी, तो इसलिए मैंने सब्ज़ी नहीं बनाया। तो यहाँ पे ना फिर मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा पापड़ निकाल लेती हूँ, अच्छा लगेगा, दाल चावल के साथ पापड़ अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा कढ़ाई में रिफाइन ऑयल लिया है और इसी में पापड़ निकालूंगी, ज़्यादा नहीं निकालूंगी, थोड़ा सा ही निकालूंगी। और लिज्जत पापड़ है, लिज्जत पापड़ अच्छा लगता है खाने में मुझे, और कोई पापड़ भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे मरवाड़ी का आता है बहुत, पंजाबी आता है, पंजाबी भी थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन लिज्जत पापड़ जो होता है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे बस पापड़ अभी मैं निकाल लेती हूँ। और मैं देख रही थी ना कि बहुत ज़्यादा ही काली मिर्च पड़ी हुई थी। पंजाबी में जो रहता है ना, उसमें थोड़ा सा कम रहता है काली मिर्च डाला हुआ, और इसमें जो रहता है ना लिज्जत में, बहुत ज़्यादा ही काली मिर्च डाला हुआ रहता है। और थोड़े से ना मैंने चावल के भी पापड़ निकाल लिए थे, जो चावल के पापड़ मैंने बनाए थे ना, तो वो भी निकाल लिए थे। ये भी अच्छा लगता है खाने में। और मतलब ज़्यादा तो नहीं बनाया था मैंने चावल के पापड़, थोड़े से ही बनाए थे। तो यहाँ पर पापड़ मैंने छान लिया है, तो अब मैं निकाल लेती हूँ खाना अपना। और मेरी बेटी ना आके खड़ी हो गई है यहीं पे। भुजिया है आलू की, और ये थोड़े से पापड़ छाने हैं, तो आ जाइए आप सब भी खा लीजिए। और इस वीडियो ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तो चलिए बाय बाय।